दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूटी नेट दर्पण में। तो दरअसल बताना चाहूंगी कि एक प्रश्न मैंने लिया था, आज मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला, तो वहां पर किसी का उत्तर नहीं आया। कई मित्र कह रहे थे कि मैम इसका आप सही उत्तर बता दें। ठीक है, तो दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो प्रश्न है 2021 का आया हुआ प्रश्न है, जिसमें था कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी मिलान कीजिए। बट मैंने इसको चेंज किया, मैंने कहा कि निम्नलिखित में से असंगत असंगत युग्म का चयन कीजिए। चलिए थोड़ा प्रश्न को समझ लेते हैं। कुछ मित्रों की जिज्ञासा है कि मैम इसको आप समझा दीजिए, बता दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, कर ही लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला है कि शोध की समस्या की परिभाषा। ठीक है, शोध की समस्या की परिभाषा, शोध प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्य को तौलना है। ठीक है, आप जानते हैं, एक चीज आप पकड़िएगा, शोध ऑलरेडी शोध समस्या है, और समस्या प्रश्न ही समस्या है। याद रखिएगा, शोध प्रश्न ही शोध समस्या है। जो आपके पास प्रश्न निकल कर आता है ना, वही एक समस्या है। ठीक है, ये जो प्रश्न था, यदि आप पकड़ना चाहते तो आप पकड़ सकते थे इसको, तो ये इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, कि शोध समस्या की परिभाषा शोध प्रश्न के अकादमिक, ठीक है, अकादमिक यानी वो संस्था जहां पर आप शोध करेंगे, और सामाजिक मूल्य को तौलना है, वहां के संस्था को और वहां के समाज को। ठीक है, वहां के वातावरण को, उसको तौलना ही क्या है, शोध की समस्या हो गई। ठीक है, शोध की परिभाषा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कि एक अकादमिक है या सामाजिक है, या मतलब कोई संस्था है, उसका मूल्यांकन करना, उसके मूल्य को आंकना, तौलना, मापना, ये क्या हो गया, शोध की समस्या या शोध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आगे आप जानते हैं, प्राकल्पना और चर का बड़ा गहरा संबंध है बंधु। यदि बात शोध प्राकल्पना का सूत्रीकरण की है और यहाँ पर नाम चर लिखा है, तो समझ जाइएगा कि इसका संबंध प्राकल्पना से ही है। पर आप कहेंगे मैम प्राकल्पना तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको कि शोध प्राकल्पना का सूत्रीकरण चरों को सुस्पष्ट शब्दावली में परिभाषित करना है। लेकिन शोध का प्रारूप जो है, और यहाँ एक शब्द आता है ढांचा, बनावटी, मतलब उसकी बनावट। ठीक है, उसका प्रारूप, उसका डिजाइन, उसका रूप। तो शोध का प्रारूप हो गया शोध डिजाइन से, जो आप पढ़ते हैं ना, रिसर्च डिजाइन, है ना, शोध प्रारूप, शोध अभिरूप, कई शब्द इसके लिए मिलते हैं। तो शोध प्रारूप हुआ कि एक अवधारणा या ढांचे का विकास जो शोध की प्राकल्पना के अनुरूप है, यानी उसका पूरा प्रोफार्मा उतार लेना। ठीक है, उसका पूरा मापदंड बता देना, शोध प्रारूप होता है, या शोध डिजाइन या रिसर्च डिजाइन भी इसको कहते हैं। तो एक ढांचे का विकास जो शोध की प्रकल्पना के अनुरूप है। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर की है इसमें कि दत्त विश्लेषण। अब विश्लेषण का अर्थ और संश्लेषण का अर्थ यदि आपको आता होगा तभी आप यहाँ पर उत्तर बता पाएंगे। विश्लेषण का अर्थ हुआ कि बांटना। ठीक है, विश्लेषण का है बांटना, संश्लेषण का है कि अनेक को एक करना। ठीक है, संश्लेषण हुआ और एक को अनेक करना विश्लेषण हुआ। तो दत्त विश्लेषण, दत्त यानी दत्त को एक हुआ, दत्त विश्लेषण क्या हुआ, तकनीकों की उपयुक्तता और उनके अनुप्रयोग का। ठीक है, उनके अनुप्रयोग पर। ठीक है, दत्त विश्लेषण क्या हुआ कि तकनीक जो है, तकनीकी जो कुछ काम हो रहे हैं, जो उसकी उपयुक्तता यानी उसका प्रयोग। ठीक है, कहते हैं ना कि ये उपयुक्त है आपके लिए, बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, ये काम जो आप कर रहे हैं बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो दत्त विश्लेषण क्या हुआ कि तकनीकों की उपयुक्तता और उनके अनुप्रयोग। अरे भाई, अनुप्रयोग से आ को हटा दो ना, अनु को हटाओ तो प्रयोग हो जाएगा। आप देखेंगे इनके शब्दावली थोड़ा सा अजीब अजीब से आ जाते हैं, मतलब शुद्ध शुद्ध हिंदी करके आ जाते हैं। तो हमें लगता है भाई क्या होगा रे, क्या होगा इसमें। ठीक है, बस, लेकिन कठिन नहीं होता है यदि आप जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने अपने बहस में यही रखा है कि इतनी जो शुद्ध हिंदी में आता है ना, उसी शुद्ध हिंदी में लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उस शुद्ध हिंदी को आप समझ लेंगे तो काम आंसर वो सभी संगत है। ठीक है, करेक्ट आंसर बता दूं तो सभी यहाँ पर संगत है। ठीक है, यहाँ हमारा 5 नंबर हमारा बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बस इसके आगे तो जो हमारा नया कोर्स है अभी, आदर्श प्रदर्श है, तो उसके लिए है, ये बना ही रही थी पीडीएफ में, मुझे याद आया, मैंने कहा बता देती हूँ आपको। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर से मुझे कमेंट करिएगा, और कोई ऐसा सवाल हो, कोई प्रश्न हो कि जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और वहां पर इसके आंसर आप पा सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।